संविधान का खुद उल्लंघन करती है और हम लोग को संविधान का पाठ पढ़ाती है। हम तो संविधान की पुस्तक पकड़ के उससे ऊर्जा लेके सवाल कर रहे हैं कि ये अमानवीय घटना है। उसका मतलब ये हुआ कि हम किसी को बोलने नहीं देना चाहते। देश के अंदर जो भी एजेंसी बनाई जाती है कानूनन रूप से देश की सुरक्षा के लिए बनाई जाती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम सारे लोग उससे सहमत हैं। देश में जब खतरा आता है तो उसके लिए ये कानूनी एजेंसी काम करती है, मगर तकलीफ़ जब होती है कि ऐसी एजेंसियां केंद्र सरकार के एक पॉलिटिकल एजेंडे को सपोर्ट करने के लिए जब काम करने लगती है तो ये देश के लोगों के साथ में अन्याय है। और ये डेमोक्रेसी, देश की जो डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र है, उसके खिलाफ है। हम ये मानते हैं कि जो घटना स्टेन स्वामी के साथ हुई है और जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से देश भर में ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो दलितों, आदिवासियों और पिछड़े लोगों के हक और अधिकार की बात करते हैं, अगर ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, उसका मतलब ये हुआ कि हम किसी को बोलने नहीं देना चाहते। कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये दादागिरी है। और ये एक तरह से लगता है कि इस देश में अघोषित इमरजेंसी की स्थिति बन रही है। आपातकालीन स्थिति का हम लोगों को याद आ रहा है कि देश में एनआईए जैसी एजेंसी के क्रियाकलापों से ऐसा लग रहा है कि इस देश में आपातकालीन इमरजेंसी है और चुपचाप लोगों को गलत तरीके से, गलत साजिश के तहत में गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर स्टेन स्वामी के ऊपर में कोई भी मामला है तो इसका सबसे बड़ा रिपोर्ट तो राज्य सरकार देगी ना, यहाँ के डीजीपी देंगे ना, यहाँ के एसपी देंगे। किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है उनके खिलाफ। आप वहाँ से बैठ के, दिल्ली से बैठ के स्टेटमेंट बना रहे हो कि स्टेन स्वामी दोषी है इस मामले में। क्या डीजीपी ने स्टेटमेंट दिया है? क्या किसी एसपी ने आपको बताया है? क्या किसी थाने में ये हुआ है? इसी से साबित होता है कि ये गलत तरीके से लोगों की आवाज़ को दबाने, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटा जा रहा है कि आप कुछ मत बोलो, हम कुछ भी मनमानी करेंगे, तुम कुछ नहीं बोल सकते हो। और सरकार के इस रवैये का हम विरोध करते हैं। एनआईए के इस तरह के हरकत का हम विरोध करते हैं। आगे भी हम पूरे राज्यवासियों के साथ मिलकर हम विरोध का जारी रखेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको बड़े आंदोलन के रूप में राज्य में और विदेशों में भी ये लगातार जारी है। लेकिन एक पॉजिटिव वे भी ये देखने में एक समाचार हम लोग के हाथ में आया है और जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि देश में बीजेपी की जो सरकार है उसकी एक एजेंसी है जो सरकार के इशारे पर उसके पॉलिटिकल एजेंडे पर काम कर रही है, सामने आई है। लेकिन उसी भाजपा सरकार के शिलांग के, दक्षिणी शिलांग के 52 वर्षीय विधायक ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा और कहा कि ये बहुत ही अमानवीय घटना है, इसका विरोध हम लोग को करना चाहिए। उन्होंने, उस विधायक का नाम है सनबोर सलाई, जिन्होंने विरोध किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण शिलांग के विधायक हैं। तो उन्होंने मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री को भेजा है और कहा है कि इसका विरोध होना चाहिए कि एक फादर स्टैन जैसे सरल व्यक्ति जो समाज हित में काम कर रहे हैं उसको बिना सूचना के, बिना बताए, बिना किसी आरोप के उठा के ले जाना और कोर्ट में पेश करना, ये सबसे बड़ी बहुत ही दुर्दांत घटना के रूप में उन्होंने चिट्ठी भी लिखा है।
तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी जो देश की केंद्र की सरकार है उनसे आग्रह होगा कि इस जो विधायक जो लिखे हैं ये बहुत गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं पार्टी के अंदर, और हम उस विधायक के सवाल जो चिट्ठी लिखा उनका स्वागत करते हैं, लेकिन आग्रह करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आगे इस मुहिम को आप रोकिए। एक विधायक आपका 300 जो भी आपका मेजोरिटी है उन सारे विधायकों और सांसदों के लिए चुनौती है बीजेपी की। उनको समझना चाहिए कि ये जो विधायक जो लिख रहे हैं, सनबोस सलाई जो लिख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल देश के सारे पार्टियों के विधायकों को, सारे सांसदों के सामने खड़ा कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस अमानवीय घटना का विरोध हो और चारों तरफ विरोध हो, और हम स्वागत करते हैं उनको धन्यवाद देना चाहेंगे बीजेपी के जो शिलांग के जो विधायक हैं, उन्होंने अच्छा कदम उठाया है और इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। बीजेपी को ये है उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि हमने ये गलत किया या सही किया। तो हमारा यही है कि भारतीय जनता पार्टी को समीक्षा करना चाहिए और इस केस को तुरंत वापस कर जो अन्य झूठे आरोप में बंद हैं, 17 लोग जो बंद है, 18 लोग, ये प्रक्रिया ही बंद होनी चाहिए। पूरे NIA की ये जो प्रक्रिया है उसमें सुधार करके इसको ख़त्म कर। अक्टूबर को रात के समय 83 साल के एक देश के नागरिक, प्रबुद्ध नागरिक, जो झारखंड के जल जंगल ज़मीन की रक्षा, यहाँ के आदिवासी दलितों के हक अधिकार की बात और उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने में जो मैंने पूरा जीवन भर जिन्होंने जीवन व्यतीत किया, उनको अचानक जिस तरह से गिरफ्तारी किया गया, ये भारत के संविधान में एक लोकतंत्र पर हमला हुआ है और उसके खिलाफ में पूरे राज्य के साथ झारखंड की राजधानी में भी लगातार विरोध होते रहा और झारखंड के साथ पूरे देश में विरोध चल रहा है इसको लेके, और देश के बाहर भी इसको ये विरोध चल रहा है कि देश के नागरिक को, जिस एक प्रबुद्ध नागरिक के 83 साल के उम्र के एक व्यक्ति को जिस तरह से गिरफ्तारी किया, मानवाधिकार का हनन है। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आज अनशन का ये समापन दिन जरूर है, लेकिन ये आंदोलन आगे जाएगा। इसलिए आगे जाएगा कि हम लोग जो गिरफ्तारी हुआ उसका विरोध कर रहे हैं, और साथ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की मोदी सरकार ने आपका 2019 में UPA कानून जो लेके आया वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, पूरी तरह से ये मानव अधिकार के खिलाफ है। और उसको आप पूरा देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो आज जिस तरह से वो कानून आने के बाद जिसको भी ये NIA शक करेगी कि वो गलत आदमी के साथ है तो उनको भी फंसा लेगी। और उसमें ये भी मैंने परिभाषित नहीं किया गया है कि गलत कौन है। तो यहाँ पर जो जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, मानव अधिकार की रक्षा की बात करते हैं, सब तो सरकार के नीतियों के खिलाफ में है। तब NIA के आधार पर तो सारे लोग, हम लोग मतलब क्या बोलेंगे, अनसोशल एलिमेंट हैं। तो ये जो कानून लाया है उसका हम लोग विरोध भी करते हैं और केंद्र सरकार से इसको वापस लेने की मांग भी करते हैं, इसलिए कि ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है और ये कानून यहाँ के नागरिकों के खिलाफ है और ये देश के लिए ये हम 5 दिवसीय जो विरोध कार्यक्रम हमारा चल रहा है, आज उसकी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समापन की घोषणा करने के पूर्व हम बताना चाहते हैं कि हमारा ये विरोध के कार्यक्रम को समर्थन करने के लिए करीब 18 सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया हमें, और लगभग 3 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ने भी हमारे इस विरोध को समर्थन करते हुए आगे की रणनीति बनाई है। इसके अलावा झारखंड के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका भी हमारे इस विरोध और स्टैन स्वामी जो काउच के साथ हम यहाँ बैठे हैं उस विरोध के लिए उन्होंने समर्थन दिया है।
स्टैंड फॉर स्टैन स्वामी एक हम लोगों ने समूह बनाया, इसलिए कि फादर स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी एनआईए ने गलत तरीके से किया और झारखंड में इसके अलग अलग इलाकों में लगातार विरोध जारी है। और हमारा ये विरोध के स्वर को पूरे झारखंड के लोगों ने समर्थन किया। इस समर्थन के साथ आज 5वां दिन है और 5वां दिन हम अपनी समापन जो भिन्न संगठन है उनसे मत लेते हुए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से मत लेते हुए, झारखंड के राजनीति दल के लोगों के साथ विचार विमर्श करते हुए हम लोग समापन की घोषणा करने के उद्देश्य से आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें जो इस समापन के बाद हमारा अगला जो रणनीति है वो है कि हम 17 तारीख को एक बड़े राजनीतिक समर्थन के साथ हम मार्च निकाल रहे हैं और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही हम राज्य सरकार से निवेदन आग्रह करेंगे कि ये जो एनआईए द्वारा स्टैन स्वामी का गिरफ्तारी जो हुआ है, उस गिरफ्तारी में महाराष्ट्र सरकार के साथ डायलॉग करके इस घटना पे हस्तक्षेप करके उनकी रिहाई की कोशिश करे, ताकि इस तरह की जो मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ जो दमन का स्वरूप चल रहा है वो बंद हो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ उपस्थित हैं विनोद जी, नदीम खान, रतन तिर्की जी, प्रभाकर तिर्की जी, मैं दयामनी बाला और भुवनेश्वर केवट। इन तमाम लोगों के और भी संगठन इसमें शामिल हैं। उन तमाम लोगों के सहयोग से हमारा ये जन विरोधी आंदोलन का जो गतिविधि चल पाया, उस गतिविधि में हम लोगों ने 18 संगठनों का जो समर्थन लिया, उसके आधार पर हम 17 तारीख को मार्च निकालेंगे। हमारे साथ गठबंधन सरकार की जो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि प्रभाकर तिर्की जी यहाँ मौजूद है, उन्होंने भी हमें समर्थन किया है और मार्च की प्रक्रिया जो 17 तारीख को मार्च होगी, उस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपनी सहमति भी दी है। साथ ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का सहमति हम लोगों को मिला है, जिसमें जेएमएम के महिला विंग के लोग हैं, सरना समिति के लोग हैं और अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, युवाओं के संगठन के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और जो इस तरह के घटनाओं के से परेशान एनआईए जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया जो लंबे समय से झारखंड के अंदर आतंकवादी नक्सलवादी के नाम से करती है, उसके विरोध में हम लोग जो हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया है, बात कर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं। एनआईए ने झारखंड में आतंकवादी नक्सलवाद के नाम पर दमन की प्रक्रिया शुरू की है। हम बताना चाहते हैं कि फादर स्टेन स्वामी के ऊपर माओवादी का आरोप लगाया है, जबकि झारखंड में 16 साल भाजपा की सरकार रही है और 16 साल में लंबा समय हम कह सकते हैं कि भाजपा का शासन रहा है। उस समय किसी भी दौर में 3 या 4 मुख्यमंत्री का दौर उनके साथ गुजरा। कहीं भी उनके किसी भी थाना में किसी भी जगह पर कोई रिकॉर्ड नहीं है माओवादी होने का। अचानक से एनआईए आती है और माओवादी की घोषणा करती है, जिसका हम विरोध करते हैं और इस विरोध के स्वर को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो अन्य साथी हैं वो भी अपनी